नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज 19 जून शनिवार है और जैसा आप जानते हैं हमारा जो श्रृंखला चल रही है, जीना इसी का नाम है, उसके अंतर्गत कल 27वीं कड़ी में 27वें एपिसोड में हमने हमारे डॉक्टर विनोद कुमार जी जैन साहब से आमंत्रित अतिथि के रूप में एक महत्वपूर्ण विषय पर वार्ता सुनी थी और वो विषय था मोटिवेशन। और उन्होंने सिद्ध किया था कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। अर्थात हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसकी प्रेरणा हमको मिलना चाहिए, उससे हमको हिम्मत आती है। तो विनोद जी ने बहुत अच्छे तरीके से कल अपने विषय को रखा, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और मुझे थोड़ा खुशी भी है कि धीरे धीरे हमारे पास आमंत्रित वक्ताओं के वीडियोज आने लगे हैं और हम उनका समय समय पर उपयोग करते हुए समाज को लाभान्वित करेंगे। मेरा अन्य विद्वानों से भी अनुरोध है कि आप भी अपने महत्वपूर्ण, रुचिकर और शिक्षाप्रद वीडियो बनाकर मुझे प्रेषित करेंगे तो निश्चित रूप से वो समाज को उसका बहुत लाभ मिलेगा। जैसा मेरा विचार चल रहा था कल से, वो विषय श्री रूपचंद जी मोदी साहब जयपुर ने कल बहुत विस्तृत व्याख्या की थी मेरे परसों के एपिसोड पर, जिसमें मैंने वैवाहिक संबंध के गतिरोधों को अपन कैसे दूर करें इस पर चर्चा हुई थी। उसमें मैंने एक विशेष पक्ष लिया था। वो पक्ष था कि कोई विशिष्ट डिग्री या विशिष्ट उपाधि प्राप्त या विशिष्ट प्रकार की नौकरी कर रहे जो लड़के लड़कियां हैं, उनका जब हम संबंध मतलब संबंध के लिए कोशिश करते हैं तो कठिनाई जो आती है वो कई बार आती है कि हम सेम कैडर का, सेम प्रोफेशन का व्यक्ति लें। परंतु उसमें मैंने ये दृष्टिकोण दिया था कि हम ऐसा नहीं है, उसमें उसकी विपरीत या थोड़ी सी विविधता या डिफरेंट प्रपोजल को भी स्वीकार करें। तो वो बात मैं समझता हूँ काफ़ी स्पष्ट हो गई थी। आज जो मैं उन्होंने एक पॉइंट उठाया है वो महत्वपूर्ण है। हालांकि मुझे लगता है कि अपन ने वैवाहिक संबंध कैसे हम बनाएं, कैसे अपने लड़के लड़कियों के लिए वर वधू ढूंढें, उस पर काफ़ी चर्चा 3 एपिसोड में हो गई है। पर जो रूपचंद जी साहब ने जो बात उठाई तो फिर मुझे लगा एक एपिसोड और लगता है ऐसा। वो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है और उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। वो उन्होंने कहा है कि ये तो हो गया विशिष्ट लोगों की बात, पर आप हमारे सामान्य युवक के लिए क्या कहेंगे? जो युवा हर शहर में, चाहे वो सवाई माधोपुर हो, सवाई माधोपुर में बड़े बड़ा एरिया है, शहर है, हाउसिंग बोर्ड है, आदर्श नगर है ना, और कहना चाहिए बजरिया है, ऐसे बहुत विस्तृत फैला है हमारा सवाई माधोपुर। और भी कई कॉलोनियाँ मेरे ख्याल से मंडी रोड वगैरह में बन गई है। काफ़ी पोरवाल समाज हमारा माधोपुर में रहता है। इसी प्रकार से जयपुर है, जयपुर भी मानसरोवर से लेकर दुर्गापुरा और मोहाना मंडी रोड और कौन सी कॉलोनी है, बहुत सारी है, तो वो भी काफ़ी संख्या में हमारे समाज के बंधु वहाँ रहते हैं। इंदौर तो है ही, इंदौर भी बहुत पुरवाल समाजों की संख्या अच्छी है। और कोटा तो और बड़ा है, वहाँ पर भी। तो वहाँ उन्होंने कहा है अपने रूपचंद जी साहब ने कि हर शहर में कुंवारे युवकों की संख्या बहुत अधिक है और ये निश्चित है, दिखाई भी देती है, सुनाई भी देती है, पता भी लगता है कि काफ़ी लड़के मतलब संबंध तय होने की प्रतीक्षा में है। ये एक वास्तविकता है देखो, और इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। और उसकी हम व्याख्या करें या पहले भी हम कर चुके हैं कि इसकी मुख्य वजह तो है लड़कियों की कमी होना। और दूसरा एक और मेरा इसमें कहना है कि परिस्थिति बदलना। भाई निश्चित है कि हर समाज में ही भारत के अधिकांश, कुछ राज्यों को जैसे केरल को छोड़ दो, केरल में लड़कियों की संख्या
यानी अधिक है लड़कों की तुलना में। तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात हो गई। बाकी सामान्य रूप से राजस्थान में, मध्य प्रदेश में निश्चित है लड़कियां कम हैं, लड़के अधिक हैं। तो ये इनबैलेंस तो है ही, ये कोई नई बात नहीं है, कोई अज्ञान वाली बात नहीं है, सबको मालूम है। पर एक बात मैं कह रहा हूँ, एक कारण तो ये हो गया कि कम, दोनों में मांग और पूर्ति का फर्क है। पर एक और परिस्थितियाँ भी बहुत बदल गई। हमारे ज़माने में जैसे मैंने बहुत बताया था कैसे शादी संबंध होते थे कि दादा दादी, नाना नानी या और कोई बड़े रिश्तेदार कर देते थे। धीरे धीरे पिताजी करने लगे और अब तो लड़का लड़की स्वयं का भी बड़ी भूमिका हो गई। तो परिस्थिति बदल गई। अब समस्या मेरी, जैसा मोदी जी ने कहा कि भाई इनका क्या करें, क्या सुझाव है, क्या है। तो देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो चर्चा है वैवाहिक संबंध तय करने की, ये पूरी तरह मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये मेरा व्यक्तिगत, प्रोफेसर विमल जैन के विचार कहलाएंगे। मेरा परिवार या मेरे मित्र या रिश्तेदार या समाज इसमें सम्मिलित नहीं है। तो मेरा कहना है कि जो बड़ी समस्या है, निश्चित है ये बहुत बड़ी समस्या है, बड़ी चिंता का विषय है हम सबके लिए, समाज के पदाधिकारियों के लिए भी, समाज के बुद्धिजीवियों के लिए भी, और समाज के सभी सदस्यों के लिए भी चिंता का विषय है कि कैसे हमारे बच्चे, क्योंकि लड़कियों की समस्या कम है, लड़कों की ज़्यादा है, कि हमारे बच्चे कैसे इनकी शादी हम करें। तो ये तो मानना पड़ेगा कि ये एक बड़ी समस्या है, मैंने पहले भी कहा था। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब इसके प्रभावित हैं। और तीसरी बात ये कहूँगा, ये वो महत्वपूर्ण बात वो ये है कि आप 18वीं सदी के तरीक़ों से 21वीं सदी की समस्या हल नहीं कर सकते। हमको कई पैमाने बदलना पड़ेंगे, हमको बहुत सारे विचारों में परिवर्तन लाना पड़ेगा, तरीके में परिवर्तन लाना पड़ेगा, सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा। हम चाहें कि बीमारी तो बड़ी हो और इलाज गोली दवाई से हो जाए, ऐसा नहीं है। प्रारंभिक अवस्था में गोली दवाई काम आती है, पर अगर बीमारी बढ़ जाए या विशाल रूप ले ले तो हमको फिर इंजेक्शन लगते हैं या फिर इवन ऑपरेशन की नौबत आती है, सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो अब समस्या सर्जरी वाली है, समस्या गोली दवाई की हद से पार हो चुकी। निश्चित है, मैं देखता हूँ कई लड़के 30 प्लस के तो बहुत हैं, 30, 32, 35 ऐसे लड़के, क्या कर, मतलब समझ में नहीं आ रहा। वो खुद लड़के वाले भी प्रयास करते हैं कि भाई कोई अच्छी लड़की मिल जाए, उनके प्रयास भी सफल होते कम दिखाई दे रहे हैं। तो ये मानिए कि ये बीमारी बड़ी है। अब बड़ी बीमारी है तो थोड़े से साहसिक निर्णय, थोड़े से बदलाव की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मेरा आशय यहाँ दुस्साहसिक निर्णय से नहीं है। और मैंने कहा ना, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। अब मान लीजिए, उदाहरण देते हैं अपन कि भाई इसका क्या हल करें, तो कुछ चीज़ों में आपको अपने विचारों को थोड़ा सा संशोधित करना पड़ेगा। जैसे मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी बाधा आती है गणगोत्र के बारे में। हमारा, मैं समझता हूँ गणगोत्र के अलावा ज़्यादातर काम हम अपने विवेक और बुद्धि से करते हैं, और यहाँ आके वो सारी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो ठीक है, आप मानिए, पर अब मान लो 2-4 गुण कम मिले तो अब उसको आप इतना बड़ा मुद्दा बना के मत घूमिए। कहीं तो आपको नए हिसाब से समझौता करना पड़ेगा। कुछ कम गुण मिले आपकी, अगर कुंडली मिलाई गई और मान लो कम गुण मिले, तो उसको आप इतना बड़ा, बाकी सब चीज़ें बढ़िया मिल रही, लड़का अच्छी, लड़की अच्छी, दोनों का स्टेटस अच्छा, दोनों परिवार सहमत है, अब आप पढ़े हुए कि नहीं तो आप गुण नहीं मिले। तो ये नहीं, आपको थोड़ा सा उसमें, मेरा ये व्यक्तिगत राय है कि अगर समस्या को हल करना है, चाहे वधु पक्ष की हो कि वर पक्ष की, थोड़ा सा आप विश्वास करिए बच्चों के कर्मोदय पे। सब कुछ ज्योतिष नहीं होता, थोड़ा सा। तो और कौन कितने काम, आप व्यापार धंधे, पढ़ाई लिखाई, कंपटीशन एग्जाम, विदेश यात्रा, क्या क्या देख के करते हैं सब गुण, इसी में आपने इसको बना रखा है। तो एक तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि आप मिलाइए। मैं नहीं कहता कि स्वगोत्र में कीजिए, पर कई बार ऐसी भी चर्चा चलती है कि 2 की बजाय 1 ही गोत्र टाला जाए, उस पर भी विचार हो सकता है। ये तो विचारणीय मुद्दा है। आपको समस्या है तो उसको हल करना ना। मान लो बीमारी बहुत बढ़ गई तो कई बार हमको उंगली कटाना, भैया ये उंगली कटेगी तो ये हाथ बचेगा, तो आप करते हैं क्या निर्णय कि नहीं नहीं भैया पूरा शरीर बचाना, मुझे एक उंगली या अंगूठा जाए तो जाए, ऐसा निर्णय लेना पड़ता है। तो ऐसा एक तरीका आप अपना सकते हैं ताकि उस वजह से कोई चीज़ अटक रही हो तो वो दूर हो। इसके साथ ही जो युवा हैं उनको अपना अपीयरेंस बेहतर बनाना चाहिए। लोग चाहते हैं कि भैया मेरे को बस देख लो,
मेरे पास बहुत ऊंचा पैकेज है, या मैं बहुत फलाने ख़ानदान का हूँ, या मेरे पास इतने पैसे हैं, इस आधार पे मेरी शादी कर दो। ऐसा नहीं है। आपको अपने लुकिंग पे ऊपर लड़कों को ध्यान देना चाहिए। मेरे को याद आता है कि पोरवाल समाज में जिम जाने वाले थोड़े से कम हैं। जाने वाले तो हैं, पर जिम जाने वाले कम हैं। तो इसमें मेरे को एक बढ़िया नाम याद आता है, ऋषभ जैन, शायद उनका नाम बल्लू है, जो हमारे लल्लू लाल जी के लड़के, उनके मैं बहुत फ़ोटो और वीडियो देखता हूँ। वो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजग है। हालांकि वो तो अब सीनियर हैं, थोड़े से अच्छे हैं, पर कहने का मतलब ये है कि लड़कों को अपने फिजिक पर, एक्सरसाइज पर, लुकिंग पर, कि मैं दिखता कैसा हूँ, ड्रेसअप पर, इन पर भी उनको ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि इनकी जगह महत्व नहीं है। आप स्मार्ट बनिए, मैं लड़कों से ये कहना चाहता हूँ। अपने एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए, अपना फिजिक बनाइए, थोड़ा सा अच्छे तो दिखो भाई, अच्छे कपड़े पहनो। फिर आप जो आजीविका कर रहे हो उसको पूरा जोर लगा के करिए, ए डेडिकेशन। अच्छा हीरा कहीं ना कहीं चमकता है। आप साधारण प्रयास करके कि भाई मेरे को तो लड़की दे दो, फिर मैं गायब हो जाऊंगा, बस खत्म, मेरा काम हो गया, ऐसा नहीं। थोड़ी सामाजिक सेवा भी करिए, थोड़ा समाज में आइए जाइए, थोड़ी लोगों की मदद करिए। युवकों को ऐसा आगे आना, जो आ रहा है उनका मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर मान लो एकदम ही आप घर में ही हैं और आप चाहते हैं कि आपको लड़की मिल जाए फटाफट, उसके लिए आपको थोड़ा सा तो अपने आप को बेहतर बना, योर प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी नाइस एंड इफेक्टिव। अच्छा बनो ना, क्या दिक्कत है? थोड़े से अपने आप को बेहतर बना के अगर आप धर्म सेवा में और समाज सेवा में आगे आएंगे तो आपकी पहचान बनेगी। वो लोग कहेंगे नहीं यार, ये लड़का बहुत अच्छा है, इसको लड़की अपन दे सकते हैं। ऐसे युवकों की ड्यूटी हो जाएगी थोड़ी सी। भाई देखो, डिमांड एंड सप्लाई का है तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लागू होता है भाई, सीधी बात। लड़कियां कम है, लड़के ज़्यादा हैं, तो उनको लड़कियां मिलेगी जो किसी न किसी विशेषता को रखते हो। अपने अंदर कला डेवलप कीजिए, अपने अंदर सौंदर्य बोध लाइए, अपने अंदर थोड़ा सा अपने आप को अपलिफ्ट कीजिए। मेरा मतलब नॉलेज बढ़ाइए। ऐसा कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छिपता, तो इश्क का तो अर्थ सब जानते हैं, मुश्क का मतलब नॉलेज। आपका नॉलेज होना चाहिए जिससे लोगों को आपका प्रभाव पड़े। हाँ यार, ये लड़का बहुत स्मार्ट है, अच्छा है, बहुत नॉलेजेबल है। तो आपको अपनी योग्यताएं बढ़ाना चाहिए। उस आधार पे आप क्या थोड़े से अपने आप को हाईलाइट में आएंगे ना। देखिए, कभी भी बहुत व्यक्तिगत रूप से कमाने वाला, केवल व्यक्तिगत ही खुद का ही ध्यान रखने वाला हाईलाइट नहीं होता। जब तक आप परोपकार नहीं करेंगे, दान नहीं देंगे, सेवा नहीं करेंगे, कोई अच्छे काम नहीं करेंगे, तब जाके लोग आपको जानेंगे ना कि आप उनके फलान जी के लड़के हो, आपने ये काम किया है। तो ऐसा भी करके थोड़ा सा मैं समझता हूँ आपके चांसेस बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ क्या है कि हमने जो धन के प्रति बहुत अधिक, दो चीज़ों के प्रति हमारी बहुत नुकसान है। हमने क्या करा कि दो चीज़ों को सर्वाधिक महत्व दे दिया, एक तो पैसे को और एक पद को। पैसे को मतलब मनी, अच्छा दोनों को मिला लो तो भी एक ही बात है, पैसे को ही, क्योंकि जिसका पैकेज ज़्यादा है उसको लड़की झट मिल जाती। तो ये सोच को भी सुधारने की ज़रूरत है। अरे पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मैं लड़की वालों से कहना चाह रहा हूँ कि भैया थोड़ा सा आप थोड़ा लड़के की योग्यता देख लो, उसका नगर देख लो, उसका व्यवसाय देख लो। क्या व्यापारी लड़के सारे ही बुरे होते हैं क्या, या उनको टाइम नहीं है क्या? एकदम व्यापारियों को एकदम थोड़ा सा लोग, अभी फ़िलहाल भी मैं देखता हूँ कि सबको बस नौकरी वाला लड़का चाहिए, तो ये भी दृष्टिकोण सही नहीं। अच्छा व्यापारी लड़का है, सीधा है, बढ़िया है, तो आप लड़की दीजिए उनको। तो उससे क्या होगा कि ये जो थोड़ी गतिरोध रुका हुआ है। और एक और पॉइंट जो मैं आखिरी में लेना चाहता था वो ये है कि बहुत दार्शनिक बात कह रहा हूँ मैं, उसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए। ये कोई भाषण की बात नहीं है, ये कोई लेक्चर नहीं है, ये कोई सेमिनार या वेबिनार नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपकी लड़की है, अब वो लड़की दिनों दिन बड़ी हो रही है, तो आपका क्या कर्तव्य है? आप ज़रूरत से ज़्यादा वेट क्यों करते हैं? इसका एक उदाहरण दूंगा। मेरे को याद है गणेश प्रसाद जी वर्णी, जो हमारे बहुत अच्छे मतलब कहना चाहिए कि वर्णी हो चुके हैं, क्षुल्लक जी। तो एक बार वो सागर से शिखर जी जा रहे थे। सागर में मेन उनका स्थान था, मध्य प्रदेश में सागर। वहाँ से उनको शिखर जी की पैदल यात्रा करना थी। तो वो जैसे ही सब लोग उनको पहुंचाने गए, भगवान जैसा माना जाता था, उनको बहुत आदर दिया जाता है बुंदेलखंड में आज भी गणेश प्रसाद जी वर्णी को। तो वो सागर से चले और करीब 10 किलोमीटर दूर पहुंचे होंगे। तो अब उनके पहला उनका विश्राम स्थल हुआ। अब उनसे ऐसे ही बात चली, देखो साहब सागर से 10 किलोमीटर दूर आ गए अपन, तो शिखर जी इतनी दूर जाना है। तो उनने क्या जवाब दिया, शिखर जी यहाँ से बहुत दूर है, 1000 किलोमीटर, वो सागर, सागर ये रहा 10 किलो। बोले नहीं,
सागर दूर शिखर जी पास। इसका क्या मतलब है? बोले जहाँ से हम चल दिए वो चीज़ अब दूर है, वो जो शिखर जी जाना है वो अब हमारे पास है। ऐसा दृष्टिकोण रखने का कहता हूँ मैं लड़की वालों से। अरे इस लड़की को आप कच्ची अवस्था में, अर्थात जब वो गीली मिट्टी है, जब किसी के अनुसार ढल सकती है, उसकी उम्र 20 हो गई, 22 हो गई, 23 हो गई, 24 हो गई, उसमें उसको उसके घर भेजिए, अर्थात ससुराल भेजिए, अर्थात उसकी शादी करिए, ताकि वो वहाँ पर जल्दी से जल्दी ढल सके। मेरा कहना है कि जिस लड़की को अपने ससुराल में रहना हो ज़िंदगी भर, तो उसको आप ज़्यादा लेट अपने घर पे रख के क्यों करना चाहते हैं? ये एक तरह से रॉन्ग थिंकिंग है। मेरी व्यक्तिगत राय है कि जैसे ही वो परिपक्व होती है, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई या कोई कैरियर बन गया, उसके बाद उसकी तत्काल शादी करिए, क्योंकि वो जितनी जल्दी उसकी शादी करोगे, उसके बाद वो वहाँ उतनी जल्दी सेट होगी। आप बहुत विलंब करके उसको पक्का बना देते हैं, तो धीरे धीरे उसके विचार डेवलप हो जाते हैं, आदतें डेवलप हो जाती है, फिर उसको ससुराल में एडजस्ट करने में दिक्कत आती। उदाहरण के लिए मान लो मैं खरगोन में था और मेरा ट्रांसफ़र इंदौर हो गया, तब मुझे जल्दी से जल्दी रिलीव होना चाहिए ना, ताकि मैं इंदौर आके अपनी सेटिंग जमा सकूँ। अब मुझे खरगोन से क्या मतलब है? खरगोन में मैं ज़्यादा समय गुजारूंगा तो वो इंदौर के लिए उतना ही लॉस होगा। मुझे जहाँ जाना है वहाँ जल्दी पहुँचना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत सोच है। क्यों? क्योंकि क्या है कि आप उसको और ऊंचा लड़का ढूंढने में, या और उम्र हो जाए और हमारे साथ रह ले, बच्चियों से प्रेम और मोह भी होता है, पर भैया उसका हित उसकी शादी करने में, तो उसकी शादी जल्दी करो, ताकि जहाँ उसको ज़िंदगी भर रहना है वहाँ वो जल्दी पहुँच के उनकी मदद करे, उनको सेटल करे, उनके अनुसार हो। पहले के समय में जो जल्दी शादी हो जाती थी, उसका एक फ़ायदा ये था कि लड़की जो है गीली मिट्टी होती थी, तो उसको उनके अनुसार तुरंत ढल जाती थी ससुराल में। अब वो मिट्टी अगर सूख गई पूरी पीहर में ही, तो बहुत मुश्किल होगी उसको। तो मैं कह रहा हूँ परिपक्व होने के बाद, कच्ची अवस्था की मैं बाल विवाह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किशोर विवाह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ परिपक्व होते ही उसका ठिकाना वो है, उनका ठिकाना शिखर जी है, तो शिखर जी पास है, अब सागर दूर है। भले ही शिखर जी 1000 किलोमीटर दूर हो और सागर 10 किलोमीटर, पर वर्णी जी बोले सागर दूर शिखर जी पास। तो बच्ची को समय पे ससुराल विदा करिए। तो आप देखिए कि कई लड़कियां बैठी है, एक एक दो दो तीन तीन लड़कियां अभी देखेंगे, और वहाँ एक और सोच जो है वो देखिए, कहीं ना कहीं तो बात वो किसी पे लागू होगी, पर मेरा किसी से व्यक्तिगत नहीं है कि अब कई लड़की वाले इसलिए बैठे हैं कि पहले मेरी लड़के के करूँ, लड़के को कोई लड़की दे तो मेरी लड़की का मैं करूं। ये सोच को भी मैं सही नहीं मान। अरे भैया तुम्हारा दायित्व है, पूरा करो। लड़की की शादी अगर लड़की उम्र की हो गई है तो लड़की की पहले शादी कर दो, क्योंकि दोनों के भाग्य अलग अलग हैं। इसको लड़की मिलना होगी, जब मिलेगी, यानी बहू जब आना होगी आ जाएगी, आप तो कंवर साहब ढूंढो। ये लोग ऐसे ले लेके बैठे ना, लड़कियां तो लड़कियां भी सीनियर हो रही हैं, उम्र बढ़ रही है उनकी, और उनको इस आधार पे आपने बिठा रखा है कि पहले मैं बहू लाऊंगा उसके बाद लड़की को भेजूंगा। ये बिल्कुल, ये भी एक कारण है। इसको अगर हम मानसिकता बदल लें कि इस लड़की को तो आज ना कल भेजना ही है, तो अब जल्दी भेजो, और आपके लड़के की किस्मत होगी जब मिलेगी। इसके रोकने से आपको मतलब बहू नहीं मिलने वाली। दोनों अलग अलग है भाई। एक बात, अब आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि भैया आप गरीब लड़का हो, और अगर योग्य है, आपके गांव में ही है, आपके छोटे शहर में ही है, अरे पढ़ना दीजिए, लड़की का किस्मत रहेगा। कई लड़के लड़कियों की शादी गांव में रहते हुए और बाद में वो अमेरिका में बस गए। कईयों को आपने बड़े शहर में दी और वो गांव में आके रहने लग गए। तो ये इतने ठेके आप मत लो। आप तो अच्छा देखो लड़का, और आपको भी सुविधा होगी। आप ज़्यादा महंगा लड़का ढूंढेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी, और इन बैलेंस में शादी करेंगे तो हमेशा आप परेशान रहेंगे। इसलिए अंत में ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये बहुत बड़ी समस्या है। इसको इस तरीके से कुछ चीज़ों में परिवर्तन लाकर, कुछ विचार बदल कर, और भी कई चीज़ें जो मैं यहाँ पर कह नहीं सकता, वैसी चीज़ें अपना कर, मतलब थोड़ा सा उसको एडाप्ट करके, और बहुत सारी बातें समाज सुधारकों के लिए होगी, ये समाज के नेताओं के लिए होगी, क्योंकि सारी बात मैं ही कैसे कह सकता हूँ, मैं तो अपनी व्यक्तिगत राय दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये जो युवक जो कुंवारे घूम रहे हैं, उनका कुछ हद तक हम इस प्रकार से उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस एपिसोड को मैं यहाँ पूर्ण करता हूँ, और आशा करता हूँ कि वैवाहिक संबंध कैसे करें वाली सीरीज आज पूरी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।